प्रदूषण से होगी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित नेताओं में से कौन जुलाई 2022 के भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं 2022 में, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उन्होंने 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की थी और ये एक झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कहाँ रह चुकी हैं? झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू जी रह चुकी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर अगला। कैबिनेट डैश कैबिनेट में और राज्यपाल के बीच संपर्क की एक मात्र कड़ी होते हैं। तो जो यहाँ पर आंसर ही बता देती हूँ मैं आपको। पहला है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होता है वह मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही जो क्या करता है वो संचार करता है, सूचना प्राप्त करता है, संवैधानिक भूमिका निभाता है और मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और राज्य के प्रशासन से संबंधित समस्त जानकारी जो है वो किस तक पहुंचाता है? राज्यपाल को पहुंचाता है। इसलिए जो बीच की कड़ी है वो क्या है? मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? तो किसने संभाला था दोस्तों? मनोज पांडे ने। किसने संभाला था? मनोज पांडे ने। मनोज पांडे जो हैं वह 29वें 29वें प्रमुख बने हैं भारतीय सेना के और ये कोर ऑफ इंजीनियर से आने वाले पहले अधिकारी हैं जिनको यह पद मिला है। इसके पहले इनका जो पद था वो था COAS बनने से पहले वह सेना के उप प्रमुख पद पर पदस्थ थे और इन्होंने सेनानिवृत्त होने के बाद यह जिम्मेदारी उठाई है। किसने? मनोज पांडे ने। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 19 क्वेश्चन नंबर है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो यहाँ पर हैं सही आंसर है आपका अनुराग सिंह ठाकुर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं 2021 में इस पद पर कार्य किया और नवंबर 2022 तक इन्होंने काम किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा खेल मंत्री थे। इन्होंने जो है मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला था और नवंबर के बाद इन्होंने यह पद छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। अमरबेल बल्ली, ये अमरबेल नहीं है, अलरमेल बल्ली, थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, ये चीज़ गलत लिखी है, सही है ये अलारमेल, क्या है? अलारमेल बल्ली किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं भरतनाट्यम के। किसके हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ये एक तरह से कोरियोग्राफर हैं जो तमिलनाडु से में उत्पन्न हुए हैं और ये पंडन लूर शैली के नाम से भी जानी जाती है। इनको भी 1991 में पद्मश्री और 2004 में पद्म भूषण मिला है। 2004 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 1984 में चेन्नई में द दीप शिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना भी किसने की है? अलामेर मल ने
की है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य या स्टिक डांस के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कोलान्नू, एक सेकंड, वो है कोलान्नू। तो इसके बारे में हम जानते हैं, छड़ी नृत्य के नाम से इसे कोलाट्टम भी कहते हैं। जो यह दक्षिण भारत का, खास करके आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। कोलाट्टम का प्रयोग किया जाता है और हरियाणा में गोगा नवमी से जुड़ा छड़ी नृत्य भी है। यहाँ पर छड़ी का मतलब किससे है? प्रकाश से। किससे है छड़ी का मतलब? प्रकाश से है। इसमें लंबी लंबी छड़ियों का प्रयोग कोलाट्टम के माध्यम से किया जाता है, जो एक गांव की या ग्रामीण कला है जिसमें लयबद्ध रूप से गतिविधियां, गीत, संगीत शामिल होते हैं और यह एक लोक नृत्य है। और यह गोगा नवमी के दिन त्योहार के रूप में मनाया जाता है और उस दिन यह डांस किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति, इसको क्या बोलते हैं? NITI, नीति आयोग। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो ये संभाला था डॉक्टर परमेश्वरन अय्यर ने। किसने? जुलाई 2022 में ये नीति आयोग के CEO बने थे। ये पहले क्या थे? मतलब CEO बनने के पहले थे जल और स्वच्छता के क्षेत्र में जो अनुभव रखते थे, और अमिताभ कांत का स्थान इन्होंने लिया था। किसका स्थान लिया था मित्रों? अमिताभ कांत का स्थान इन्होंने लिया था। ये कब तक रहे? 2023 तक रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23, डैश अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित, राज्य या सहकारी? सही आंसर है ऑप्शन सहकारी बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक व्यक्ति एक वोट के लोकतांत्रिक सहकारी संगठन का पालन करते हैं, जहां हर सदस्य का समान मतदान का अधिकार होता है और अपनी आपसी मदद और लोकतांत्रिक नियंत्रण के आधार पर यह सब होता है। एक व्यक्ति एक वोट, इसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों की योजना करता है। 4, 3, 2, 1 तो यहाँ पर हो जाएगा। 2 मैंने पहले ही बोल दिया था, त्रिस्तरीय आंसर लिख कर दिया था। तो यह कब हुआ? 2019 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। किसके अधिनियम पर? उपभोक्ता संरक्षण समिति या अधिनियम 2019 के आधार पर एक त्रिस्तरीय विवाद नियंत्रण तंत्र की स्थापना की गई थी, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, मतलब तीनों लेवल पर यह काम करता है। और इसका जो मोटिव है वो है उपभोक्ताओं को शीघ्र प्रभावी न्याय दिलाने के लिए यह क्या करता है? उनकी शिकायतें सुनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी की थी? तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी किसने की थी? हरियाणा ने की थी। किसने की थी? हरियाणा ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधि किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो यह मैं बता दूं आपको, द्वितीय क्षेत्र से नहीं, संगठित क्षेत्र से नहीं, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र से भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में डैश शामिल होते हैं। एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए, एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्र के साथ 3 लाख रुपए, या फिर 5 लाख रुपए, या फिर 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, एक ताम्रपत्र और 3 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 28। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई CO2 या शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। भारी जल किसको जानते हैं? D2O को हम भारी जल के नाम से जानते हैं। टेबल शुगर, नॉर्मल शुगर ग्लूकोज को बोलते हैं। एस्पिरिन जो है यह एक दर्द निवारक या खून को पतला करने वाली दवाई होती है, इकोस्पिरिन। आप सभी इस नाम से शायद जानकारी प्राप्त हो इस नाम के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/3। कितनी होती है? 1/3 होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 1/3। और न्यूनतम कितने होना चाहिए? 40 से कम नहीं होने चाहिए। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 यह हमें बताता है कि संख्या कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 30। तेल का वानस्पतिक रूपांतरण क्या कहलाता है? तो तेल का जो वानस्पतिक रूपांतरण है वह कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। पाश्चराइजेशन दूध का किया जाता है। संरक्षण खाद्य पदार्थों का किया जाता है, जैसे अचार का संरक्षण तेल या नमक डाल के। समांगीकरण जो है वो सॉल्यूशन या विलयन का किया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, तेल से घी बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो वनस्पति तेल मतलब घी, तेल का वनस्पति घी में रूपांतरण हाइड्रोजनेशन कहलाता है। इसमें है हम असंतृप्त वसा को निकिल क्या है? एक धातु है जो हम उत्प्रेरक के रूप में यूज़ करते हैं। इस प्रक्रिया में हम उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? याद रखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तेल से घी बनाने की प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए किसका किया जाता है? निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो यह सेमी सॉलिड रूप में प्राप्त हो जाता है, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घी बोलते हैं, जिसका कॉमन नाम आप जानते होंगे डालडा। ये हम इस विधि के द्वारा ही हम तेल से घी बनाते हैं। इसका जो आप ट्रिक समझ सकते हैं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा वनस्पति तेल या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया कराने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्राप्त होना ही हाइड्रोजनेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था? नए चीफ डिफेंस सितंबर 2022 में नए चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाए था मनोज पांडे, अनिल चौहान, बिपिन रावत या फिर अजय सिंह। तो किसको किया गया था? अनिल चौहान को किया गया था। यह एक रिटायर्ड या सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं जिनको CDS के रूप में नियुक्त किया गया था। इनके पहले जो थे जनरल वो थे बिपिन रावत,
उनके निधन के बाद 30 सितंबर 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। यह भारत के दूसरे कौन से सेकंड नंबर के CSD बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? तो यहाँ पर है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, तापदीप्त बल्ब, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप या तेल लैंप। तो ऊर्जा को हमें क्या करना है? बचाना है। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? प्रकाश, लाइट से चलने वाले उत्सर्जक डायोड लैंप का। मतलब जैसे कि अभी हम सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरह से प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? नमनगन में, ताशकंद में, बुखारा में या अदीजन में? तो कहाँ पर हुई? ताशकंद में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को डैश समझौता कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा समझौता कहा जाता है? द्विपक्षीय। नाम से ही स्पष्ट है, दो पक्षों के बीच होने वाला समझौता मतलब द्विपक्षीय समझौता। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो अभी इसके पहले जस्ट जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है गणगौर, गणगौर जब मनाया जाता है तभी महावीर जयंती भी मनाई जाती है, मार्च और अप्रैल के या चैत्र के महीने में। तो यहाँ पर है जो चैत्र का महीना है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, त्रयोदशी ये तिथि बिल्कुल निर्धारित रहती है। इसी दिन यह महावीर जयंती का जो त्यौहार है ये जैन समाज का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो इस दिन हम हमारे 24वें तीर्थंकर जो हैं महावीर भगवान का जयंती मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। खासी पहाड़ियों के में मासिन राम दुनिया के सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, वह कौन से भाग में स्थित है? तो यहाँ पर मानसिन राम जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो है मानसून हवाएं टकराती हैं और यहाँ पर भारी भरकम बारिश होती है, जिससे यह पृथ्वी का सबसे नमी युक्त स्थान बन गया है। यह किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित होता है। यहाँ पर लगभग औसत वर्षा कितनी? 467 इंच होती है। कितनी होती है? 467 इंच वर्षा होती है और यह विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला भाग माना गया है। यहाँ पर हवाएं कहाँ से आती हैं? बंगाल की खाड़ी से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए संपत्ति बनाता है? आरक्षित निधि या फिर ऋण? तो बैंक के लिए जो है वो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही आंसर हैं। आरक्षित निधि जो है वह देनदारी के तहत होती है कि बैंक के अपने पास रखे नकदी और केंद्रीय बैंक में रखा भंडार जो है वह आरक्षित निधि के अंतर्गत आता है। और देनदारी जो है जो बैंक को भविष्य में भुगतान करनी पड़े, मतलब ग्राहकों की जमा राशि जिस पर बैंक हमें ब्याज देता है, उसे हम क्या कहते हैं? देनदारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। (1829) में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। तो इसका नाम क्या है? द रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। यह कहाँ पर है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से स्वतंत्र है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 15A जो है वह मूल कर्तव्यों से स्वतंत्र है। 1976 में 42वें संशोधन में, कौन से संशोधन में? 42A संशोधन में संविधान के भाग 4A में यह जोड़ा गया है, जिसमें देश के प्रति नागरिकों के दैनिक दायित्वों का उल्लेख किया गया है। कौन से दायित्वों का? नैतिक दायित्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें मेन है कि 2002 का जो 86वां संशोधन का 11वां कर्तव्य था, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना जोड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 51A। जीके और जीएस की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पत्तियों को हरा रंग किस वर्णक के द्वारा मिलता है? पत्तियों को हरा रंग जो है वह किस वर्णक के द्वारा प्राप्त होता है? इसका क्वेश्चन का आंसर मैं छोड़ दूं? क्या आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे या बता दूं? चलिए बता ही देती हूँ। कैरेटीन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल या फिर मेलानिन। तो पत्तियों का जो हरा रंग है वह क्लोरोफिल के कारण आता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में हेल्प करता है, मतलब पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। कैरोटीन जो है, कैरोटीन के द्वारा जानवरों के बाल, स्किन और नेल्स में पाई जाने वाली एक प्रकार की ये प्रोटीन है, यह प्लांट्स में नहीं पाई जाती। जेंथोफिल क्या है? तो यह पीले रंग का होता है। जेंथोफिल ये कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है, और इसकी मात्रा बढ़ने से क्लोरोफिल कम हो जाता है और पत्तियां कैसी पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। मेलानिन क्या है? मेलानिन जो है वो हमारे मनुष्य और जानवरों में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे त्वचा, आँखों और बालों का रंग जो है वह डार्क होने लगता है। मेलानिन की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारे बालों का रंग जो है वह सफ़ेद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम मनुष्य के बालों का रंग या आँखों का रंग या त्वचा का रंग नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 40 में से आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं। आपको ऐसी ही बूस्टर सीरीज प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अभी सेशन ये ख़त्म नहीं हुआ है मित्रों, इसके बाद हिंदी के भी 40 क्वेश्चन के साथ आपके सामने आ रही हूँ। आइए हिंदी के क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आग में डैश डालना। उपयुक्त मुहावरे का रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा कीजिए। घी, तेल, नमक या मिर्च। तो हम सभी जानते हैं ये कॉमन मुहावरा है। आग में क्या डाला जाता है? घी डाला जाता है। अपन बोलते भी हैं जब किसी की मोहल्ले में लड़ाई होती है और कोई व्यक्ति बीच में आके उचकता, अपन बोलते हैं अरे आग में घी डालने का काम मत करो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घी डालना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जो अस्त व्यस्त हो उसे हम क्या कहेंगे? विपर्यस्त, विद्युतप्रभ, विकीर्ण या फिर विज्ञप्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विपर्यस्त। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी की साधना डैश थी। उपरोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एक शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। अकथनीय, असाधारण, असहनीय या अनुस्यूत। तो यहाँ पर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 असाधारण। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राधा अच्छा लड़की है, गलत। राधा अच्छी लड़का है, गलत। राध अच्छी लड़की है, गलत। राधा अच्छी लड़की है, सही। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में सर्वनाम प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। पहला है, माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है। उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है। मैंने अपना काम कर लिया। पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका, इसमें सर्वनाम में प्रयोग में अशुद्धि पूछी है। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, यह नहीं, यहाँ पर सर्वनाम क्या आना चाहिए, वह। तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय। हंसवाहिनी, बिमला, सहचरी या शारदा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सहचरी। सरस्वती मतलब सहचरी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कैंसर रोग बड़ा डैश है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। सुसाध्य, सुरसाध्य, दुसाध्य या दुःसाध्य। तो यहाँ पर दुह से मतलब है दुख साध्य। अगला ऑप्शन नंबर 4 आपकी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए जो युद्ध में स्थिर हो। उसे क्या बोलेंगे, तो अपन महाभारत में देख चुके हैं, जो युद्ध में स्थिर था उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर सुखी, योगी, मर्यादित, दुखी। तो क्या सुखी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दीक्षांत समारोह डैश। उपयुक्त वाक्य में निम्नलिखित के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्या सही होगा। से अभिप्राय विवाह पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज। से अभिप्राय संन्यास लेने के पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज। से उपनयन संस्कार से होता है। यह अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार। तो दीक्षांत समारोह मतलब शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। तो यहाँ पर अनुपयुक्त शब्द है कुछ समय उपरांत। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपकी स्क्रीन पर। अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है बहुत। तो प्रविशेषण है, विशेषण है या विशेष है या क्रिया विशेषण। तो ये क्या है, प्रविशेषण है। अनु बहुत सुंदर हो गया विशेषण और बहुत